नमस्ते। पाकिस्तान को गरीबी खाई जा रही है, लेकिन उसके वजीर आजम छोटे शरीफ इन दिनों भारत के साथ तिजारत करने के ख्वाब देख रहे हैं। उधर फटेहाल पाकिस्तान में यह बहस छिड़ी हुई है कि क्या भारत के आगे पाकिस्तान की कोई हैसियत है। वहां की जनता, पाकिस्तानी बुद्धिजीवी और पाक मीडिया हर कोई शहबाज सरकार की नौटंकी के आगे अपना सिर पकड़े बैठा है। दरअसल कंगाली में डूबा पाकिस्तान भारत से उम्मीद कर रहा है कि वो उस पर रहम खाए, उसके साथ व्यापार शुरू करे। लेकिन भारत ने एक बार नहीं हजारों बार ये बात साफ कर दी है कि बातचीत, व्यापार और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर कह चुके हैं कि हमने कई बार ये एकदम साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद के किसी भी खतरे को भारत से उचित जवाब मिलेगा। यानी पाकिस्तान भारत से व्यापारिक संबंध रखने के लिए उतावला हो रहा है, लेकिन भारत उसे उसकी नापाक चालें रोकने के लिए चेतावनी दे रहा है। अब पाकिस्तान की जनता भी मानने लगी है कि भारत से पाकिस्तान की कोई तुलना ही नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि बड़े दुख वाली बात यह है कि हमारी तुलना भारत से करना बनता ही नहीं है। हमारी औकात 50-60 मिलियन डॉलर मांगकर बनती है और एक 600 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई न करने से हालात जटिल बने हैं। नतीजा यह कि भारत ने अपनी रणनीति बदल दी। अब भारत आर्थिक दबाव की नीति की तरफ शिफ्ट कर गया है, यानी भारत को पाकिस्तान की कोई जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अब भारत बड़ी तेजी से दुनिया की महाशक्ति बन रहा है और आगे की तरफ जा रहा है। हर बात में भारत टॉप 5, टॉप 4 के अंदर मौजूद है। चीन, रूस, सऊदी अरब और अमेरिका यानी दुनिया की बड़ी पावर में शुमार हो गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शनिवार शाम को भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकवादी हमला किया गया। हमले में 5 सैनिक घायल हो गए, इनमें से एक की जान चली गई। इस हमले की भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी खूब चर्चा है। किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ऐसे में यह साफ नहीं है कि हमले के पीछे कौन है। आमतौर पर भारत में इस तरह के हमलों के बाद पाकिस्तान की ओर उंगली उठती रही है। हालांकि इस बार अच्छी बात यह है कि अब तक भारत की सरकार या नेताओं ने इस तरह की बात नहीं की है। भारत के नेताओं ने अपने बयानात को सदा हुआ रखा है और एकदम ही पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन क्या ये चीजें ऐसी ही बनी रहेगी? बड़ा सवाल यह है कि आने वाले वक्त में चीजें खराब तो नहीं हो जाएगी। भारत की ओर से कोई ऐसी कार्रवाई तो नहीं होगी जो दोनों देशों में टकराव की वजह बन जाए। कोई हमला तो भारत की ओर से नहीं किया जाएगा। मदरसा कौम को निश्चित ही मामले के बढ़ने का डर है। हाल ही में जयशंकर ने कहा था कि हम सीमा पार किसी भी हरकत का जवाब देंगे। राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि हम घर में घुसकर मारेंगे। यह सब पाकिस्तान सुन रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी चुप है, क्योंकि दुनिया में कोई मजबूत हैसियत पाकिस्तान की नहीं है। बालाकोट के बाद भी भारत दुनिया को अपनी ये बात समझाने में कामयाब रहा था कि उसने बचाव में कदम उठाया है। ऐसे में उसके फिर से ऐसा कुछ करने का अंदेशा है। वैसे इन दिनों भारत में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव की व्यवस्था खत्म होने के बाद पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि भारत उसे छोड़ेगा नहीं। इसलिए व्यापार की बात करना तो दूर, सपने में भी सोच लेना पाकिस्तान की बड़ी भूल मानी जाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।